हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट आया है मैथ में, जो कि वर्कशीट नंबर है 27, जो कि क्लास है 7th के लिए। तो ये वर्कशीट आया है 29 दिसंबर 2020 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो आंकड़ों का प्रबंधन दिल्ली तथा सिक्किम, दिल्ली तथा सिक्किम है एक इसमें। चलिए देखते हैं कि नंबर 1 है कि मंडला डिजाइन को बनाएं। ये मंडला डिजाइन है, ठीक है। तो तालिका को टैली चिन्ह से के द्वारा पूरा करें तथा इन अंकों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो हमें एक पहले तो यहाँ पे इधर टैली मार्क बना लेना है, फिर दंड आलेख। दंड आलेख किसे कहते हैं? जैसे ऐसा होता है, फिर इसमें कुछ इसी तरह का होता है, तो इसे कहते हैं दंड आलेख। इधर पे कुछ संख्या लिखा होता है जितना कि है, जैसे कि 2 4 6, इसे कहते हैं दंड आलेख। चलिए हम पहले कर लेते हैं टैली मार्क को, ठीक है। तो आकृति, ये वाला आकृति देखते हैं कि इसमें कितनी आकृतियाँ हैं इस चित्र में। ये वाले देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आकृतियाँ हैं। तो हम 5 के लिए पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 9 आकृतियाँ ये वाले। चलिए इसको 5 इस तरह से कर लेंगे। पहले 5 हो गया, 1 2 3 4, तो 5 और 4 कितने होते हैं? 9। तो 9 हमारे आकृतियाँ होगी 9। अब ये वाला देखेंगे, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये कितने हैं? 16 है। तो 16 के लिए बनाते हैं पहले। इसके लिए 5 5 इस तरह से टैली मार्क बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कितना हो गया, 5 10 15, 15 हो गया, 15 और 1 16। इस तरह से एक कर लेंगे, 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ, दोबारा से आपको देखेंगे। इसको दोबारा से 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक बच गया, 5 10 15 और 1 16। अब देखते हैं ये वाले 1 2 3 4, तो 4 इसको सिर्फ 4 इस तरह से लिख देंगे। अब देखेंगे ये बीच का गोला, तो बीच का गोला कितनी बार आया है? तो इसमें शायद एक बार आया है, नहीं 2 बार आया है। ये इस तरह से आया, तो इसको एक कर देंगे, इसको भी इधर पे भी एक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ये हमारा, ये जो टैली मार्क है वो कंप्लीट हो गया। अब बनाते हैं हम दंड आलेख वाला, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा दंड आलेख, ठीक है। तो इसका नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे, दंड आलेख, ठीक है। इसी तरह से भी आपको बना लेना है दंड आलेख। इसमें जैसे कि एक आपको इस तरह से रेखा खींच लेना है इस तरह से, और एक इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। इसका मैं थोड़ा ब्लैक कलर का कर लेता हूँ, ठीक है। इसको आपको इस तरह से खींचना पड़ेगा एक लाइन, फिर इस तरह से, ठीक है। और इसमें कुछ संख्या रेखा बनाने, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 और लास्ट में 16, ठीक है, 16। और नीचे में कुछ आकृतियाँ थी जो कि इस तरह की आकृति थी, फिर एक इस तरह का आकृति था, फिर इस तरह का, फिर इस तरह का, ठीक है। तो इनमें कितनी कितनी थी? तो पहला जो आकृति था उसमें 9 था, फिर 16 था, तो हमने 16 इस तरह से देखेंगे। 9 कैसा है? तो 9 यहाँ 8 है, तो यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। जैसे कि ये था 16, तो 16 का 16 बराबर आ गया 16, ठीक है। अगला क्या था? अगला 4 था। ये वाला जो संख्या था वो 4 था। 4 कहाँ पे आ रहा है देखेंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है 4, सेम टू सेम पे आ रहा है बराबर में। तो आप इसे स्केल से करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में भी आएगा। जो जीरो था, जीरो हमारा 6 बार आया था, ठीक है। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा 6 पे आ रहा है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये पूरे 6 पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसी तरह से बना लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या क्या आया है। तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो मैंने जो लास्ट का बताया था, ये वाला, ये जो ड्राइंग था वो 6 बार आया। कैसे है? 1 2 3 4 5, और ये लास्ट में 6 बार आया। तो ठीक है, इससे पहले इस तरह से टैली मार्क से कर लेना है, और यहाँ पे लिख देना है, सॉरी यहाँ पे 6 लिख देना है, ठीक है। जहाँ पे मैंने 1 लिखवाया था वहाँ पे 6 लिख देना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे कि सिक्किम इज़ द लिस्ट पॉपुलेशन populous and second smallest among the Indian state, a part of the eastern Himalaya. Sikkim is notable for its vast, including alpine and subtropical climates, as well the being a host to
देखेंगे इसको सही से पढ़ेंगे, जैसे कि कंचनजुंगा, ठीक है, कंचनजुंगा द हाईएस्ट पीक इन इंडिया एंड थर्ड हाईएस्ट ऑन द अर्थ, द कैपिटल इज गंगटोक इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश में बताया गया सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम का जो स्टेट है गंगटोक, वो साउथ ईस्ट पार्ट में, जो कि उसी राज्य का एक राजधानी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें कुछ करना क्या है। तो ऊपर दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर इसमें आने वाले अंग्रेजी के स्वर A E I O U की सूची बनाएं। अब निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहले हमें इसमें जो ए आया है, ई आया है, फिर आई, फिर ओ, यू, तो इनको बताना है कि कितनी कितनी बार आया है, ठीक है। तो कितनी, आप इसको कैसे गिनती करेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे गिनती करेंगे। तो पहले ए कहाँ है, ए इसमें आया है, ठीक है, और ए इसमें आया है, और ए इसमें आया है। इस तरह से गिनती करते करते जितनी जितनी बार आएगा उतनी उतनी बार यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे हमें जो टैली मार्क होता है इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह का भी उपयोग करना है। चलिए बनाते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जो ए आया है उस पैराग्राफ में ए आया है कितनी बार, 5 गुना 6 कितना आ जाएगा, 5 6 30 और 2 32 बार। कितनी बार, 32 बार आया है ये। तो देखिए 5 10 15 20 25 30 और 2 32, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। ई आया है, ई कितनी बार है, 27 बार। 5 गुना 5 25 25 और 27, 27 कैसे, देखिए 5 10 15 20 25 21 22, कितने हो गए, 25 और 2 27। अब ये आई कितने बार आया बताऊँ, 25 25 26 27 28, 28 बार ई आया है, सॉरी आई आया है, 28 बार आई आया है। और जो देखिए इसको भी गुना कर देते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। 5 गुना 3 यानी कि 15, 5 10 15, ठीक है। और यू आया है 5 गुना 1 प्लस 1, ये कितना आया, 5 और 1 6 बार आया है इसमें यू। तो आपको भी सेम टू सेम इसी तरह से उतार लेना है। जो इस तरह से बना गया है वो कुछ इस तरह से बनाया गया, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से बनाया गया है। जो इस तरह से दिख रहा है आपको, ये इस तरह से बनाया गया है, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसमें 6 बार बनाया गया है, ठीक है। तो 5 10 15 20 25 30 30 और 2 32, समझ गए। इसी तरह से भी आपको सेम टू सेम उतार लेना है। अपनी कॉपी पर एक तालिका बना लेना है, अंग्रेजी के स्वर, टेलीमार्क, फिर वर्तमान, ठीक है। इस तरह से आगे देखते हैं क्या वर्कशीट में। तो अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है कि सबसे कम बार सबसे अधिक बार आने वाले स्वर को लिखें और इनका अंतर निकालें, जो कि आंकड़ों का परिसर होगा। तो मतलब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अंक ज़्यादा आया, कौन सा अंक कम आया है। तो उन सब का अंतर यानी कि माइनस करने पे जो भी आएगा वह उसका परिसर होगा। चलिए इसको निकालते हैं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कितनी बार आया है। तो जो हमारा आया था सबसे अधिक बार वो आया था ए आया था 32 बार, और सबसे कम आया था यू आया था 6 बार। तो हम इसको जब माइनस करेंगे तब हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए इसको माइनस करते हैं। तो 32 माइनस 6, सॉरी 35 हो गया, यहाँ पे 32 आएगा। 32 माइनस 6 बराबर कितने आएंगे, तो अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सॉरी घटाएंगे, अंतर करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो इसमें 32 में से 6 घटा देना है, तो आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 26 आ जाएगा, ठीक है। 26 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 26 और 2 कितने होते हैं, 26 और 2 28, 28 4 32, ठीक है। इसी तरह से कर लेना है इसको। यहाँ पे 26 आ जाएगा तो इसका परिसर होगा, 26 परिसर होगा। तो आपको इसको कैसे लिखना है, पहले 32 माइनस 6 बराबर 26, फिर अंतिम में लिख देंगे परिसर होगा। इसके बाद बराबर का निशान डाल के लिख देंगे परिसर, ठीक है, परिसर होगा। इस तरह से लिख देंगे इसका परिसर होगा। अब आगे देखते हैं क्या वर्कशीट में। तो वर्कशीट में आया है कि 3 की जनगणना के अनुसार कितने 610,577 निवासियों के साथ सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य। सिक्किम की ऐतिहासिक जनसंख्या एक तालिका में नीचे दी गई है। जनसंख्या का माध्य और माध्यक लगभग 1000 में ज्ञात करें। तो जो यहाँ पे एक तालिका दिया गया है, देखिए यहाँ पे एक तालिका दिया गया है। तो इनमें जो सिक्किम का सभी जनसंख्या है
इसकी वर्ष भी दिया गया है और इनमें जनसंख्या लगभग 1000 में। ठीक है, तो इसको 1000 में हमें निकालना है। चलिए इसको निकालते हैं। इसको पहले माध्य और माध्यक से निकालते हैं। चलिए हम पहले इसका माध्य निकालते हैं, माध्य। तो इसके लिए हमें निकालते हैं इसका, तो हम पहले निकालते हैं इसका माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि जो सभी सालों की कुल जनसंख्या, कुल साल, तो हमें क्या, जो पहले सभी सालों की कुल संख्या ऊपर में लिखना है, फिर नीचे में लिखना है कुल साल, मतलब कि कितने सालों की पूरी संख्या है। तो कितनी कुल संख्या है, 7 साल की पूरी संख्या है। चलिए अब देखते हैं इसके नीचे में क्या है। तो फर्स्ट में था 138, 162, 210 प्लस 216 प्लस 200, 406 प्लस 541 प्लस यहाँ पे आ रहा है 671। ठीक है, तो ये सब कितने सालों में आया, ये 7 सालों में आया है जनसंख्या। चलिए अब इन सबको प्लस प्लस कर देते हैं। तो प्लस करते हैं, तो प्लस करने पे हमें आ जाता है 2384 निवासी रहते थे। ठीक है, वो भी 7 साल में। तो 7 साल में जब हम इसको बटा करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वही इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको भाग कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 3 8 4 बटे में 7, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर मैं जैसा लिखवा रहा हूँ वैसा आप लिख लेंगे। ठीक है, तो 340.57 340.57 या ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ हो गया इसका माध्य। अब निकालते हैं इसका माध्यक। तो आपको सेम टू सेम इसी तरह से उतार लेना है पूरा का पूरा। तो अब हम निकालते हैं माध्यक। माध्यक हम इस तरह से निकालेंगे, कुल साल कितने थे, 7 साल थे। तो 7 एक विषम संख्या है, हाँ पता है कि जैसे कि 1 3 5 और 7 एक विषम संख्या है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे, तो आपको ये सब नहीं लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 7 + 1 बटे में 2, तो 7 + 1 कितने होते हैं, 8, बटे में 2 का 2 हमारा वही रहेगा। तो अब इसको भाग करेंगे, तो 2 1 हम 2, 2 4 8, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 4th। इसका माध्यक हो गया 4, 4th। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको ये जो है ये नहीं लिखना है। ठीक है, ये वाला आपको नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है। ठीक है, तो आज का वर्कशीट होता है कंप्लीट। और देखते हैं कोई क्वेश्चन बच तो नहीं गया वर्कशीट में। तो मैंने सभी आंसरों का क्वेश्चन तो बता दिया है, सॉरी क्वेश्चन को आंसर बता दिया। अगर आपको कोई छूट गया तो आप बता सकते हैं। तो मैंने सेकंड का नहीं बताया, ये वाला स्वर ए तथा स्वर आई की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात मतलब पता है ना कि इस ये होता है अनुपात का निशान, मतलब कि चिन्ह होता है, ये अनुपात का चिन्ह है। तो हमें क्या निकालना है, आई, ए और आई का अनुपात निकालना है। चलिए निकालते हैं इसका अनुपात हम। तो मैंने वो जो फर्स्ट मैंने बता दिया था, मगर सेकंड का मैंने बताया था, जो कि ये बता रहा हूँ मैं दोबारा से। स्वर आई की संख्याएं कितनी थी, 32, और स्वर आई की कुल संख्या थी 28। तो 28 को देखेंगे कि ये कितने से ये कट रहा है, एकदम पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तो ये देखते हैं कि कितने से एकदम पूरा कट रहा है। तो देखेंगे 8 8 और 16, 8 या 24, 8 चौ 32, तो ये 4 से पूरा कट रहा है, 8 से। देखेंगे ये, तो ये कितने से कट रहा है, 4 से। देखेंगे, देखिए 8 चौ 32 और 7 चौ 28, 7 चौ 28 भी आ रहा है, 8 चौ, इसमें देखेंगे 4 4 आ रहा है, तो 4 4 हमारा सेम आ रहा है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 8:7। तो आपको भी सेम टू सेम इसी तरह से निकाल लेना है आंसर। आपको ये पूरा लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं अगले वर्क में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वर्क में, तब तक के लिए गुड बाय।